तो दोस्तों यूट्यूब पे आपका भी पेमेंट कट के आ रहा है और बहुत ज्यादा पेमेंट कट जा रहा है। 30% पैसा आपका कट जा रहा है, उसके बाद आपको पेमेंट आ रहा है आपके बैंक अकाउंट में। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा आपके पास आपके साथ भी ऐसा अगर हो रहा है तो आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना होता है। आप टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना भूल गए हैं या आपको इग्नोर कर दिए या नोटिफिकेशन आया है तो डिसमिस कर दिए हैं, तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपका जो पैसा है यूट्यूब का वो इतना ज्यादा कट के आ रहा है। इसीलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको बताऊंगा कि आप टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे भरेंगे, क्या वो प्रोसेस है, कैसे किया जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के बाद आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना जरूरी होता है। अगर आप भर लेते हैं तो आपका पैसा ज्यादा कट के नहीं आता है, कम ही कटता है। लेकिन अगर नहीं भरेंगे तो पूरा का पूरा 30% आपका पैसा कटता है। 1000 रुपए में आपका 300 रुपए कटेगा, इतना ज्यादा कटेगा तो फिर कैसे चलेगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल कुछ मत करिए, आपको सिर्फ आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चैनल है अभिषेक रावत जी के नाम से ये चैनल है और इनका जो सब्सक्राइबर हो चुका है 1,47,437 रुपए नहीं ये सब्सक्राइबर है। तो ये इतना सब्सक्राइबर हो चुका है। अब इनका मैं टैक्स इन्फॉर्मेशन भरूंगा। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे होम पे क्लिक करके आपको मतलब क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर में आपको गूगल एडसेंस को लॉगिन कर लेना है। जिस भी जीमेल आईडी से आपका गूगल एडसेंस है, अगर आपका यूट्यूब वाली जीमेल से है तो आप वही लॉगिन करिएगा, अन्यथा अगर कोई दूसरा मतलब कि कोई दूसरी जीमेल आईडी आप क्रिएट कर रखे हैं, उस पर आपने गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया है तो वो आप लॉगिन कर लीजिएगा। तो ये ऑलरेडी लॉगिन है। और लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे एरर भी अगर शो हो रहा होगा तो इसको आप अगर डिसमिस नहीं करेंगे तो दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे दूसरे वाले एरो पे जैसे हम क्लिक करेंगे, दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट चेक इफ यू एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, मतलब कि ये जो है आपको रिक्वायर्ड दिखा रहा है कि आपको मतलब जरूरी है तो आप टैक्स इन्फॉर्मेशन भर लीजिए। तो अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको भरना है तो इसके लिए करना क्या है, अगर आप कभी भी अगर आपको मैन्युअली टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना है, अगर आप ये जैसे पॉपअप आ गया और इसको आप यहाँ से अगर ये डिसमिस लिखा है, आपने यहाँ पे डिसमिस पे क्लिक कर दिया तो ये पॉपअप चला जाएगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर ये पॉपअप चला जाएगा तो फिर मैं कैसे भरूंगा अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों से गलती से भी क्लिक हो जाता है। तो आज मैं आपको मैन्युअली बता देता हूं कि आपको अगर कभी टैक्स फॉर्म भरना पड़े और आपके पास नोटिफिकेशन या पॉपअप ना हो तो आप मैन्युअली कहां से भरेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए यहाँ पे 3 लाइन्स पे आप क्लिक करिएगा। यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद पेमेंट पे आप क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पे पेमेंट इन्फो का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपल यहाँ पे पेमेंट इन्फो वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। और जैसे यहाँ पे पेमेंट इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे डिटेल्स होना ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। ये दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स ओपन होके आ गई हैं। यहाँ पे है मैनेज सेटिंग, सिंपल यहाँ पे मैनेज सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों ये है यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से टैक्स इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से नहीं भरने वाला हूँ क्योंकि ये मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। अगर आपने पॉपअप को खत्म कर दिया है, पॉपअप को डिसमिस कर दिया है, तो इसको मैं बैक जाऊंगा, एक स्टेप में बैक जाऊंगा और बैक जाके अपने वही वाले पेज पे फिर से चला जाऊंगा। तो मैं डायरेक्ट वहां पे आ गया हूँ। और अब करूंगा क्या, ये जो पॉपअप यहाँ पे दिख रहा है, ये देख रहे होंगे, ये जो पॉपअप यहाँ पे दिख रहा है टैक्स मैनेज टैक्स इन्फो, तो सिंपल क्या करेंगे हम यहाँ पे मैनेज टैक्स इन्फो वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप ध्यान से देखने की जरूरत है क्योंकि जितनी भी डिटेल्स मैं आगे भरूंगा वो सभी डिटेल्स आपकी जरूरी है, मैंडेटरी है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। और फिर यहाँ पे आप जूम इन कर लीजिएगा राइट साइड में, यहाँ पे मिलेगा ऐड टैक्स इन्फो। तो सिंपल मैं यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक पॉपअप बन के आ जाएगा, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे इस पॉपअप को आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करूंगा, मेरा ये अगले पेज पे चला जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। तो जीमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड दिख रही है। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे डिस्प्ले लॉक पूछेगा, तो डिस्प्ले लॉक हमसे पूछा हुआ था, हालांकि ये बैक हो गया। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे जीमेल ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है, ध्यान में रखिएगा जीमेल आपको वही सेलेक्ट करनी है जिस जीमेल आईडी पे आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है। तो क्या करेंगे, कंटिन्यू वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे डिस्प्ले लॉक पूछेगा, डिस्प्ले लॉक आपको लगा देना है। और डिस्प्ले लॉक ओपन करने के बाद फिर हम अपने अगले पेज पे चले जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत करेंगे तो आपका पैसा ज्यादा कटेगा और आपके बैंक अकाउंट में पैसा कम आएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों ये आ गया, यहाँ पे पूछ रहा है यूनाइटेड टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज दीपाली, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो किस टाइप का है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग नॉन इंडिविजुअल यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो नॉन इंडिविजुअल कभी क्लिक मत करिएगा।
अगर आपका बिजनेस है कोई या आपकी कोई कंपनी है तो आप यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल क्लिक करिएगा, क्योंकि अगर आप नॉन इंडिविजुअल अगर क्लिक करेंगे तो आपसे जीएसटी वगैरह बहुत सारी डिटेल्स आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए इसको इंडिविजुअल पे आप क्लिक करिएगा। इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आप यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं या नहीं, तो नहीं, मैं तो इंडिया से हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा और यस, फिर नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे फॉर्म पूछ रहा है कि आपको किस टाइप का फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे मैं W8BEN ये फॉर्म मुझे भरना है, तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है और स्टार्ट W8BEN फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर दूंगा मेरा फॉर्म भरना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से मेरा गूगल एडसेंस का जो फ्लो है, गूगल एडसेंस की इन्फॉर्मेशन भरने का जो फ्लो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे नंबर मिलेंगे, 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक, यहाँ तक इतनी डिटेल्स आपको भरनी है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपसे पूछेगा नाम, तो नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका फिल हुआ होगा, अगर देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ मतलब कि नहीं नाम पड़ा है या गलत स्पेलिंग है या कुछ भी गलत लग रहा है तो आप सही कर लीजिएगा। तो नाम वही डालिएगा जो आपके गूगल एडसेंस पे और आपके डॉक्यूमेंट पे है, वही रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है डीबीए ऑप्शनल है, इसको आप यहाँ पे इग्नोर कर दीजिएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कंट्री, तो कंट्री जिस भी देश से आप रहते हो वो देश आप यहाँ पे इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप देश को चूज कर लेना है। तो मैं इंडिया से हूँ, तो मैं यहाँ पे इंडिया ढूंढ के यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये मिल गई मेरी इंडिया, तो ये मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर दिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है फॉरेन TIN नंबर, तो अब क्या करना है, यहाँ पे फॉरेन TIN नंबर में आपको डालना है आपका पैन कार्ड, आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर लिया है। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा, और जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे स्टेप 2 में मैं पहुंच जाऊंगा। तो स्टेप 2 में क्या करना है, इसको यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस एंटर करना है। जैसे स्ट्रीट एड्रेस में मैं क्लिक करूंगा ऑलरेडी मेरा एड्रेस आ जाएगा पहले से सजेस्टेड में, उसी को मैं क्लिक कर दूंगा। अगर आपका एड्रेस सजेस्टेड में ना है तो आप मैनुअली भी आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। और फिर क्या करना है, यहाँ पे नीचे जाना है, मेलिंग एड्रेस को टिक मार्क कर देना है। मेलिंग एड्रेस को टिक मार्क करने के बाद फिर यहाँ पे नीचे चले जाना है और ये आपको मिलेगा नेक्स्ट का बटन, तो सिंपल हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। फिर अगले पेज पे मैं चला जाऊंगा। तो जैसे मैं अगले पेज पे आ गया, अभी ये अगले पेज पे नहीं गया है, मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, मेरा ये अगला पेज मतलब ओपन हो जाएगा। ये दोस्तों मैं नेक्स्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे दोस्तों यस नो में आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे यस वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। और यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस टिक मार्क को आपको टिक कर लेना है। यहाँ पे कंट्री आपसे पूछ रहा है, तो आपको कंट्री यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, और जिस भी आप देश से हो आप अपना देश यहाँ पे ढूंढ के सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये मैं इंडिया से हूँ, तो मैं यहाँ पे इंडिया ढूंढ के सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया है, और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद अब आपको ध्यान से यहाँ पे डिटेल्स को फिल करनी है। तो यहाँ पे इस टिक मार्क को आपको टिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे इस टिक मार्क को टिक करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल एंड पैराग्राफ आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप आर्टिकल 12 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और विद होल्डिंग रेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये 15% आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर क्या करना है, दूसरे वाले में इसको टिक मार्क कर लेना है, और टिक मार्क करने के बाद दूसरा वाला बॉक्स आपको यहाँ पे टिक करना है, और दूसरा वाला बॉक्स टिक करने के बाद आर्टिकल एंड पैराग्राफ पे फिर से आपको क्लिक करना है। इस बार आर्टिकल 7 आपको लेना है, और यहाँ पे विद होल्डिंग रेट इस बार लेना है आपको 0%। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे इस बार 0% लेना है। अगर आप 30% ले लेंगे तो आपका पैसा कट के आएगा, ज्यादा पैसा कटने लगेगा। तो इसलिए जो डिटेल्स मैं बता रहा हूँ ध्यान से भरने की जरूरत है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इस टिक मार्क को फिर से आपको टिक कर लेना है, और इस टिक मार्क को करने के बाद आप तीसरे वाले टिक पे चले जाएंगे। तीसरा वाला पे भी आपको क्लिक करना है, और तीसरे वाले पे क्लिक करने के बाद आर्टिकल एंड पैराग्राफ पे क्लिक करके आप ये आर्टिकल 12 ले लेना है, और यहाँ पे विद होल्डिंग रेट क्या करना है, विद होल्डिंग रेट यहाँ पे 15% ले लेना है। ये 15% लेने के बाद फिर क्या करना है, ये नीचे का बॉक्स दिख रहा है, इसको फिर से आपको यहाँ पे इस बॉक्स को टिक कर लेना है। और इतनी सारी डिटेल्स भरने के बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे ये जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को चाहे आप बार बार बैक करके भरिएगा, लेकिन बिल्कुल सही भरिएगा, अन्यथा आपका पैसा कट के आएगा, पैसा कम आएगा आपका। आप क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद मैं फिर से एक अगले पॉइंट पे चला जाऊंगा, अगले स्टेप पे चला जाऊंगा। ये दोस्तों मैं चौथे वाले ऑप्शन पे आ गया हूँ, और चौथे वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, यहाँ पे नो वाला बटन सेलेक्ट कर लेना है, और नो वाला बटन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस बॉक्स को आप टिक कर लीजिएगा।
इस बॉक्स को टिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाली बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको मैं अगर और भी डिटेल्स में बताऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप डिटेल्स मेन जो जो है वो आप समझने की कोशिश करिएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऐसा कुछ बॉक्स बन के आएगा, तो इसको आपको टिक मार्क कर लेना है, फिर से आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो सिंपल आपको गेट डॉक्यूमेंट वाला ये बॉक्स को टिक नहीं करना है, और फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट वाली बटन पे फिर से क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस बन के आएगा, और फिर क्या करना है आपको यहाँ पे आई कंफर्म दैट वाली बटन को भी टिक मार्क कर लेना है। और ये इतना करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें भी जरूरी इंफॉर्मेशन है, आप समझने की कोशिश करिएगा जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। इस बॉक्स को फिर से आप यहाँ पे सातवें वाले का पहला बॉक्स आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, और पहला वाला टिक मार्क करने के बाद फिर यहाँ पे नीचे जाएंगे, इस बॉक्स को भी आपको टिक कर लेना है, और इस बॉक्स को टिक करने के बाद यहाँ पे जो सन आपका चल रहा हो, जो ईयर चल रहा हो वही आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे 2025 चल रहा है, मैंने 2025 कर दिया है। अगर आपने इससे पहले किसी भी सन में आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन किया है तो वो सन आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अन्यथा आप करंट ईयर आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बोल रहा है तो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे खाली रखिएगा, कोई भी भरने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करना है, यहाँ पे लास्ट आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे लास्ट यानी कि अगर आपका नया एडसेंस है, फर्स्ट टाइम आप पेमेंट लेने जा रहे हैं अपने गूगल एडसेंस में, तो यहाँ पे यस वाला बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, और यस वाला बटन पे क्लिक करने के बाद नीचे आपका फुल लीगल नेम होगा, जो कि जैसे आप यस करेंगे तो वो हाईलाइटेड हट जाएगा, और आप नाम और स्पेलिंग देख लीजिएगा आपकी कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करने के बाद फिर सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, आपका गूगल ये जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है ये आपका सबमिट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, यहाँ पे आपको रिव्यू में दिख जाएगा कि आपका बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, अभी सभी में आपका क्लेम लिख के आ जाएगा। दोस्तों सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये भी सबमिट नहीं हुआ है, यहाँ पे और भी डिटेल्स आपसे पूछने लगा है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में फिर आपको क्या करना है, अगर सबमिट में आपका मतलब रिव्यू या आपका क्लेम लिख के नहीं आता है तो यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप लगाए हैं वो आप यहाँ पे अपलोड करिए। तो जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो कम मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आपका 50 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 MB से कम के ही MB में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो करेंगे क्या, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे हमको अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आपको करना है। जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट में क्या क्या यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या टैक्स पेयर सर्टिफिकेट या अदर कोई भी गवर्नमेंट का इशू, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट इशू कार्ड कोई भी हो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड ही अपलोड करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करना होगा कि जो पैन कार्ड है आगे का और पीछे का दोनों का एक पेज में ही पहले कन्वर्ट कर लेना है, जिससे कि एक ही बार में यहाँ पे अपलोड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पेज में अपलोड करना है, 2 पेज में नहीं करना है। तो ये मैं कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने पैन कार्ड बैक का और फ्रंट का दोनों एक ही में मर्ज कर लिया है, और मर्ज करने के बाद फिर करेंगे क्या, यहाँ पे सिंपल ये लिखा है अपलोड, तो अपलोड वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा, और जैसे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मीडिया पिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं ये गैलरी से सेलेक्ट कर लूंगा। ये गैलरी से मेरा पैन कार्ड है और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पे अपलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, ये थोड़ी ही देर में ये अपलोड हो जाएगा, और फिर आगे का आप देखिएगा यहाँ पे फिर सबमिट डॉक्यूमेंट करना है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए अपलोड होने तक। ये दोस्तों यहाँ पे मेरा पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड हो गया है। पैन कार्ड अपलोड होने के बाद यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट्स पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो सिंपल जैसे ही सबमिट डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया है, ये सबमिट होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों जब भी आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आए तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपका तुरंत का तुरंत क्लेम लिख के आए, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये रिव्यू में चला जाता है, और रिव्यू में होने के बाद 10 दिन, 5 दिन या 15 दिन इतना भी टाइम लग सकता है आपका ये रिव्यू कंप्लीट होने में। तो यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे सबमिट दिखा रहा है, तो सिंपल क्या करेंगे, वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस लिख के आ गया है, और वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस लिखने के बाद यहाँ पे गो इट पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे गो इट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं दोस्तों ये सबमिट हुआ है कि नहीं। नहीं दोस्तों अभी ये सबमिट नहीं हुआ है, यानी सबमिट तो हो चुका है, यानी कि यहाँ पे इन रिव्यू लिख के आ गया है, और ये अभी क्लेम लिख के नहीं आया। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। 10-5 दिन के अंदर या 24 घंटे में आपका ये क्लेम लिख के आ जाएगा, और ये आपका सबमिट होके सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि ये जब लिख के आ जाता है तो बहुत सारे लोग परेशान होने लगते हैं, बोलते हैं कि ये क्या हो गया, तो वो लोग दोबारा से भी टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन दोबारा से भरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी जो थी, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं ये जानकारी। और जानकारी अगर
आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करेगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।